हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का 1 मार्क्स का MCQ टाइप क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आप जो क्वेश्चन देख रहे हो वो ये है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, देन AB अपॉन DE इज इक्वल टू डैश अपॉन EF। और आपके पास ये ऑप्शन है। अब आप जानते हो कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल ABC ये आपको सिमिलर दिया है ट्राइंगल DEF के, तो आपको मालूम है कि 3 रेशियो इक्वल होता है। फर्स्ट टू अपॉन फर्स्ट टू, मतलब AB अपॉन DE ये इक्वल होता है सेकेंड टू अपॉन सेकेंड टू, मतलब BC अपॉन EF, और वो इक्वल होता है फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट, तो AC अपॉन DF। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास AB अपॉन DE यहाँ पे लिखा है और डैश अपॉन EF लिखा है। तो EF आप यहाँ पे देख रहे हो तो ऊपर आ जाएगा क्या, BC। अगर ये रेशियो लिखा रहता आगे तो आप वो भी कंटिन्यू करते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा BC, और तो इसका ऑप्शन मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है ऑप्शन नंबर C। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन द फिगर ये वाले फिगर में BD इज 8। आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक 8 दिया है। फिर आपको बोला कि BC इज 12, और B से लेके C तक पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिया है 12, और B डैश D डैश C, मतलब ये 3 के 3 जो पॉइंट्स है B, D और C एक स्ट्रेट लाइन में अगर आते हैं, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो ABC आप देख रहे हो तो ये बड़ा ट्राइंगल है, और ADC अगर आप देख रहे हो तो ये छोटा ट्राइंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है, जो आपका 1.1 हो रहा है स्टूडेंट्स। और फिर आपको जो ऑप्शन दिया है वो ये दिया है 1:2, 2:1, 2:3 और 3:1। तो अब यहाँ पे जो फिगर है उसमें अगर आप ABC देखते हो, ABC, या एक चीज़ और देखिए कि B से लेके C तक अगर 12 है और B से लेके D तक अगर 8 है तो DC क्या रहेगा। तो इजीली आप समझ सकते हो कि BD को अगर हम BD को, ये सब आपको करना नहीं है, कैलकुलेशन करना है रफ में। आपको तो MCQ है तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में जो दिया है उसमें से एक आंसर लिखना है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो BD को अगर आप DC से प्लस करोगे, BD को और अगर DC को आप प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा BC, आपको मिलता है BC, जिसमें से BD आपके पास 8 है और प्लस DC विच इज इक्वल टू 12। ये करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अगर ये 12 है और ये 8 है तो 12 में से अगर 8 माइनस करो तो ये आपको मिल जाएगा 4। तो आपको ये 4 मिल गया। अब जो ट्राइंगल के बारे में पूछा है वो ट्राइंगल देखते हैं। जैसा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये है ट्राइंगल ABC जिसमें आपको 2 चीज़ पता लगाना है, बेस और हाइट। तो इस ट्राइंगल का हाइट अगर आप देखोगे तो यहाँ से आएगा। तो इस ट्राइंगल का जो हाइट है वो ये है, और इसका जो बेस रहेगा वो क्या है, ये BC। तो बेस BC है, आप याद रखिए यहाँ पे बेस BC है, और हाइट सपोज करिए यहाँ पे अगर आप E ले रहे हो तो हाइट AE है। तो हाइट यहाँ पे AE मिल रहा है ये ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ABC के लिए, ट्राइंगल ABC के लिए। फिर उसके बाद दूसरा जो ट्राइंगल ADC है, अगर वो ट्राइंगल देखते हो तो वो ये ट्राइंगल है ADC। तो ट्राइंगल ADC, इसके लिए अगर आप हाइट की बात करोगे स्टूडेंट्स, तो अगर ट्राइंगल इस तरीके से रहेगा तो हाइट उसके अंदर नहीं आएगा। ये मैंने आपको लेसन में भी समझाया। तो हाइट उसके बाहर जाएगा, तो हाइट उसका भी क्या हो जाएगा, AE। मतलब इसका भी जो हाइट है वो क्या है, AE है। लेकिन इसकी बेस के बारे में बात करोगे तो यहाँ से बेस नहीं आएगा। आप जानते हो कि ट्राइंगल का बेस यहाँ से रहेगा, ओरिजिनल ट्राइंगल यहाँ से ऐसा है, तो DC उसका बेस रहेगा। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, DC। तो अब अगर दोनों देखते हो तो इसका हाइट और इसका हाइट, दोनों का हाइट सेम है। तो जब दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम होता है तो उनके एरिया के रेशियो का जो वैल्यू होता है वो बेस अपॉन बेस आता है, मतलब BC अपॉन DC आएगा। तो BC अपॉन DC अगर आप लिखते हो, BC अपॉन DC, BC अपॉन DC, तो BC का वैल्यू देख रहे हो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको यहाँ पे दिया वो 12 है। तो अगर BC का वैल्यू 12 है तो विच इज इक्वल टू 12 अपॉन DC अगर निकालोगे तो DC आपको मैंने बताया अभी 4 रहेगा, तो यहाँ पे 4 रहेगा। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 3 अपॉन 1 आ रहा है, जिसका मतलब 3:1। तो ये उसका ऑप्शन रहेगा। और इसी तरह ये और भी ट्राइंगल पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। ये ट्राइंगल अपॉन ये ट्राइंगल पूछे जा सकते हैं, कोई भी 2 ट्राइंगल पूछा जा सकता है। लेकिन इस फिगर में टोटल जो 3 ट्राइंगल आप ढूंढ पाओगे सबके हाइट तो सेम रहेंगे, तो आपको बेस अपॉन बेस ही आंसर मिलने वाला है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D 3:1। चलिए इसके बाद देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। हाँ चलिए, मैंने बताया नहीं, इसका भी बेस वही रहेगा और इसका
सॉरी इसका हाइट सेम रहेगा और इसका ये बेस सेम रहेगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो चलिए अब ये जो क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है कि इन द फिगर रे क्यू एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो क्यू एस जो है वो एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर है, जिससे आप देख रहे हो सिंबल दोनों एंगल इक्वल रहेगा, और पी क्यू और क्यू आर इक्वल है। तो ये पी क्यू है और ये क्यू आर है और ये दोनों इक्वल दिया है यहाँ पे भी और यहाँ पे मार्किंग में भी दिया है। फिर आपसे पूछा कि पी एस अपॉन एस आर का वैल्यू आप फाइंड आउट करो, पी एस अपॉन एस आर का, और आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है। तो देखिए अगर एक ट्राइंगल में कोई एक एंगल बाइसेक्टर है तो आप एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको फॉर्मूला क्या मिलता है जो आपने ऑलरेडी समझा है, वो ये कि पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर अगर रे किसी एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिला, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर ये इक्वल हो जाएगा पी एस अपॉन एस आर को, पी एस अपॉन एस आर को। और आपसे जो पूछा है वो यही पूछा है, पी एस अपॉन एस आर। तो पी एस अपॉन एस आर का वैल्यू पी क्यू अपॉन क्यू आर है, लेकिन पी क्यू अपॉन क्यू आर ऐसा करके कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको और क्या समझना है, अब यहाँ पे एक चीज़ बोला कि पी क्यू और क्यू आर इक्वल है। अगर पी क्यू और क्यू आर अगर इक्वल है तो जहाँ पे पी क्यू है वहाँ पे मैंने पी क्यू लिखा है, और जहाँ पे क्यू आर है, यहाँ पे क्यू आर है, वहाँ पे भी आप पी क्यू लिख सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे भी पी क्यू लिखा इस जगह पे। तो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है आर एस अपॉन पी एस अपॉन एस आर। तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि पी क्यू और क्यू आर इक्वल था। तो अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसका मतलब 1/1 आ रहा है, और विच इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर। तो पी एस अपॉन एस आर का वैल्यू 1/1 आ रहा है, जिसका मीनिंग है 1:1, और वो है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, और ये क्वेश्चन देखिए कि इन द फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल सेगमेंट डी ई बी पैरेलल टू बी सी। तो आपको ये बोला है कि जो आप फिगर देख रहे हो तो x का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिसके वजह से DE जो है वो BC को पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए DE BC को पैरेलल होने का है ऐसा बोल रहे हैं ये लोग, तो इसका मतलब है कि BPT का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे पूरा होना चाहिए। देखिए मैं आपको सीधा ये बता रहा हूँ कि अगर DE और BC पैरेलल है तो इसका मतलब है कि AD अपॉन DB इसका वैल्यू और AE अपॉन EC इसका वैल्यू, देखिए AD अपॉन DB इसका वैल्यू इक्वल रहना चाहिए AE अपॉन EC इसके बराबर। अगर ये है तो इसका मतलब है कि ये लाइन इसको पैरेलल है। तो इसके जगह पे x+10 है, इसके जगह पे 4x+10 है, इसके जगह पे x+6 है और इसके जगह पे x+10 है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो ऑप्शन है 2, 3, 10, 20 और 2 and 20, या तो ऑप्शन ही आप यहाँ पे ट्राई करिए, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लेके देखिए कि दोनों रेशियो इक्वल आ रहा है। नहीं तो आपको एक टिपिकल जो तरीका है वो ऐसा है कि x अपॉन 10 अपॉन 4x+10 विच इज इक्वल टू x+6 अपॉन x+10, ऐसा लेके आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर आपको जाके x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है या टाइम कंज्यूमिंग। डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, टाइम जा सकता है। हम क्या करते हैं एकदम फटाफट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो x के प्लेस पे 2, x के प्लेस पे फिर 3, x के प्लेस पे 20, फिर x के प्लेस पे 2 and 20। अब देखिए अगर 2 जा रहा है तो एक ऑप्शन 2 दिया है और एक ऑप्शन 2 and 20 दिया है। तो अगर एक 2 है तो ये नहीं हो सकता है, तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर 2 है तो 20 भी ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों भी इसका सॉल्यूशन आ रहा है तो आपका ये ऑप्शन रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हम क्या करते हैं 2 लेते हैं, तो x के प्लेस पे अगर 2 रहेगा तो 2 + 10 जो आपको मिल जाएगा 12 अपॉन 4x+10 है, तो फिर से इस x के प्लेस पे 2 रखते हैं तो 2 4 = 8, 8 + 10 18, और फिर अगर इसका वैल्यू 12/18 है या सिंप्लीफाई करने पे जो भी आता है तो इसके बाजू वाला जो रेशियो है AE अपॉन EC उसका भी वैल्यू सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे भी x के प्लेस पे 2 ट्राई करेंगे तो 2 + 6 आपको मिल जाएगा 8 अपॉन 2 + 10 12 मिल जाएगा। तो अब ये रेशियो इक्वल है या नहीं है इसको तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ही समझेगा। तो 2 के टेबल में कैंसिल हो, देखिए 2 9 = 18, 2 6 = 12, और ये 3 के टेबल में जाएगा 3 3 = 9 और 3 2 = 6। तो इसका वैल्यू 2/3 आया, 2/3 इसका वैल्यू। अब इसको देखते हैं तो ये 4 के टेबल में जाता है, देखिए 4 2 = 8 और 4 3 = 12, तो इसका भी वैल्यू 2/3 आया।
मतलब 2 तो है सॉल्यूशन, 2 इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि 2x के प्लेस पे रखने के बाद इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आ रहा है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो 2/3 AD/DB भी आ रहा है और 2/3 AE/EC भी आ रहा है। लेकिन 3 हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आपको चेक करने का है। अगर तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर 2 हो गया है तो या तो इसका आंसर यही रहेगा, नहीं तो ये इसका आंसर ये भी तो हो सकता है, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि 2 and 20 है, तो आपको अब क्या करना है, 20 ट्राई करना है। अगर 20 ट्राई करने पे भी वैल्यू सेम आया तो इसका सोल्यूशन अगर 2 भी रहेगा, इसका सोल्यूशन अगर 20 भी रहेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन तो ये आएगा ना। आपको 3 थोड़ी टिक करने का रहेगा, आपको किसी एक ऑप्शन को टिक करना है, तो आपका ये ऑप्शन सही रहेगा जिसमें 2 भी उसका सोल्यूशन है, 20 भी। 3 तो आप ट्राई मत करिए, क्योंकि 2 जब आ चुका है तो 3 ट्राई करके मतलब नहीं, क्योंकि 3 भी अगर आएगा तो 2 and 3 वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो 20 ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10 है, तो 20 + 10 30 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे 20 × 4 करेंगे तो 4 2 = 8, 80 हो जाएगा। 80 + 10 90 हो जाएगा। इसका वैल्यू आपको 30/90 मिला। इसका देखेंगे 20 ट्राई कर रहे हैं तो 20 + 6 26 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपॉन 20 + 10 30 हो जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे ये 0 और ये 0 कैंसिल हो रहा है, 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो इसका 1/3 आ रहा है। और यहाँ पे 2 के टेबल में जाएगा, ये 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 3 = 6, और ये अब सिंप्लीफाई नहीं होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 13/15 आ रहा है, मतलब 20 इसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो अगर 20 इसका सोल्यूशन नहीं है तो ये ऑप्शन कैंसिल हुआ। 2 था इसका सोल्यूशन, तो 2 and 20 में 20 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हुआ। 3 तो रहेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे राइट नहीं होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक इसका करेक्ट आंसर है, वो है फर्स्ट वाला। तो इसका ऑप्शन है ये वाला। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आगे के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।